2025 मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर क्यों रहा? उसका रीज़न ये है कि मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा रिस्की डिसीजंस अपनी लाइफ में या फिर इस ईयर लिए हैं, जो मतलब मैक्सिमम लोग बैकआउट कर जाते, लेकिन मैंने बैकआउट नहीं किया। क्यों मैंने बैकआउट नहीं किया? क्योंकि मेरा एक डिज़ायर था दैट आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ, आई वांट टू मेक माई सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और जो मैंने 1 जनवरी 2025 में एक विजन बोर्ड बनाया था, उसमें जितने भी ड्रीम्स थे मैं उन सबको फुलफिल करना चाहती थी। और अगर मैं वही चीज़ें करती आ रही हूँ जितना मैं लास्ट ईयर से करती आ रही हूँ, तो अगर वही चीज़ करती आ रही होती तो जो मेरा विजन बोर्ड है वो सिर्फ एक स्क्रीन का वॉलपेपर ही बन जाता। बट आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट, आई वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक। एंड दिस बिगेस्ट डिसीजन, रिस्की डिसीजन दैट आई हैव टेकन इज ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑन माई लर्निंग्स। येस, ऑल दो मेरी स्टडीज कंप्लीट हो गई, मेरी डिग्रीज कंप्लीट हो गई, बट मेरी लर्निंग अभी तक चल रही है। एंड लर्निंग से मुझे ये चीज तो सच में क्लियर हो गया है, अगर मैं अपने आप को अप टू डेट नहीं रखूंगी, लर्निंग्स नहीं करूंगी, तो मैं एक तरह से जहां हूं वहीं पर ही रह जाऊंगी। और इफ I want to grow myself, I want to excel in my life. For that, I have to do investments on learning. This is not an expense, this is the investment. जब हम किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी हमें रिटर्न्स मिलते हैं, वैसे ही जब हम अपनी लर्निंग्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स मिलते हैं फिनेंशियली। दैट्स द थिंग जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है। दे थिंक कि जब पैसा आएगा, जब हम पैसा कमाएंगे तभी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पैसा कमाने के लिए स्किल्स कहाँ से सीखोगे? मतलब मेरी जो फील्ड है, माई फील्ड डजेंट रिक्वायर एनी डिग्रीज, माई फील्ड रिक्वायर स्किल। एंड मुझे लगता है आज के टाइम पे स्किल्स मैटर्स द मोस्ट। स्किल्स आती है तो आप हाई इनकम अपनी क्रिएट कर सकते हो, अगर नहीं आती है तो वही ऑर्डिनरी रैट रेस आप अपनी लाइफ वैसी बना सकते हो। और मैं तो एक ऐसी हूँ, मतलब पहले से डिजायर है दैट मैं ऑर्डिनरी तो कभी सेटल होने नहीं वाली। एंड मे बी शायद इसी रीजन की वजह से मेरे जो ड्रीम्स है वो भी एक तरह से थोड़े से हटके ही है। बट जब मैं इस साल कमाने लगी, आई बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई स्टार्टेड अचीविंग ऑल माई ड्रीम्स। मैं मतलब जो मुझे लेना है मैं ले रही हूँ, जो मुझे करना है मैं कर रही हूँ। एक पावर महसूस हुई जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। एंड दैट्स मीन्स वो एक सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे मिली। एंड अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि जो मैं इतने सालों से मेहनत करती आ रही हूँ कि मैं एक अपना लैपटॉप लाइफस्टाइल बनाना चाहती हूँ, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल बनाना चाहती हूँ, आई डिड दैट। वो एक मैनिफेस्टेशन था ना कि एक ना एक दिन ये चीज़ होगी, एंड वो चीज़ ज़रूर हो गई है, रियलिटी। नाउ दिस इज द रियलिटी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यही आपके माइंड में आ रहा होगा कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो करी, लेकिन कितने की करी? सो मैं आपको बता देती हूँ दैट आई टुक वन ऑन वन मेंटोरशिप। बेसिकली मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती थी, तो मैंने कोच हायर किया जो बेसिकली मुझे सिखाएगा कि कैसे क्या चीजें करनी है। काम तो मुझे ही करना है, बट वो मुझे थोड़ा सा वो करेगा कि स्किल्स सिखाएगा कि किस तरीके से आप सारी चीजें खुद मैनेज कर सकते हो। सो आई टुक वन ऑन वन मेंटोरशिप, एंड ऑब्वियसली वन ऑन वन मेंटोरशिप जिसमें एक मेंटोर पर्सनली आपके बिजनेस में टाइम दे रहा है, तो वो एक्सपेंसिव होता है, राइट? सो दिस इज द हाई टिकट प्रोडक्ट। तो मेरे मेंटोर की जो सर्विस प्राइस था वो था 1,65,000। ओके, तो जब मैंने उसका 3 डे इवेंट जो है वो देखा, उसे अटेंड किया, तो सेकेंड डे ही उसने पिच कर दिया था अपना बैक एंड प्रोडक्ट, हाई टिकट प्रोडक्ट। और उस टाइम मैंने सोच लिया था कि चलो 3 दिन में लगाऊंगी। सेकेंड डे मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है और मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगी, राइट? तो मैंने सोचा था कि 3 दिन जो मैंने 199 या 299 रुपीज़ दे के ये जो इवेंट में सीट इनरोल करी है, 3 दिन में पूरे यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो सेकेंड डे जब उसने प्राइस कोट किया, मैंने नहीं लिया, ठीक है। देन थर्ड डे मैंने फिर से लिया, लेकिन जो 3 दिन का इवेंट था वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था, इतना ज्यादा वैल्यूएबल था कि यस, उसको अप्लाई करने के बाद बहुत सारी चीजें, वो होता है ना, बल बॉर्न हुए, बहुत सारे आहा मोमेंट्स थे वहां पर उस वर्कशॉप में। तो थर्ड डे भी बहुत अच्छा डे गया, एंड एंड में उन्होंने फिर से अपनी सर्विस पिच करी। फिर एक ट्रिगर हुआ कि ये अब डू और डाई सिचुएशन आ गई है मेरे सामने। अगर तू इन्वेस्टमेंट कर ली तो तू जो भी सोच रही है अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज इन अ मंथ, वो चीज अचीव हो सकती है। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो फिर अभी तक जैसे ऑर्डिनरी चल रहा है, लोगों को बता रही हूँ कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ वैसा कर रही हूँ, और एक्चुअली मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, राइट? तो वो चीज हो जाएगी। तो वो एक डू और डाई सिचुएशन थी, अगर कर लिया तो तर जाएगी, नहीं किया तो वही लाइफ है ऑर्डिनरी जो सभी लोग जी रहे हैं। तो वो एक डिलेमा में मैं फंस गई। फिर मेरे अंदर एक फोमो क्रिएट हुआ कि नहीं, करना तो है ये, मतलब एक डिजायर है कि मंथली लैक्स ऑफ रुपीज मुझे अर्न करने हैं, तो करना है करना है। एंड आई गॉट बहुत सारी मोटिवेशन फ्रॉम माई मेंटोर, कि वो मेंटोर मतलब ही इज़ वेरी स्वीट, एंड मतलब बहुत ज़्यादा जेंटल, काइंड, एंड जिस तरीके से वो समझाता है
बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आई सेड कि चलो देख लेते हैं, कर लेंगे। पैसे मेरे पास नहीं है, ठीक है, आई डोंट हैव एनी मनी टू इन्वेस्ट ऑन दैट सर्विसेज। एंड उस इवेंट में बुकिंग अमाउंट था 5,000 का, तो इतना तो था मेरे पास। तो मैंने सोचा लेट्स डू इट, 5,000 दे देती हूँ, बाकी का पैसा कैसे अरेंज होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कैसे होगा वो अरेंज। एंड मैंने 5,000 दे दिया, बुकिंग अमाउंट कर ली, तो मुझे एक बहुत खुशी जैसी मिली कि यस नाउ मतलब मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में आने वाली है कुछ टाइम बाद। ठीक है, हमारा वो जो है इवेंट खत्म हो गया, इवेंट सब कुछ खत्म हो गया। एंड उसके बाद जो है मेरी बुआ की रिटायरमेंट थी, तो मैं वहां पर गई थी फंक्शन में। एंड उसी दिन शायद हाँ मेरी कॉल होनी थी निहाल के साथ, अपने मेंटोर के साथ, जहां पर मुझे पूरी पेमेंट करनी थी। मतलब कि अगर मैं देखूं तो सैटरडे को मैंने 5,000 बुकिंग अमाउंट दे दिया, मंडे को एक सेल्स कॉल होनी थी निहाल के साथ जहां पर मुझे पूरी पेमेंट करनी थी। एंड मैं सुबह से लेकर इस टेंशन में थी कैसे होगा। 1,65,000 था, तो 1,60,000 मुझे देना था। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी एक्सपेंसेस थे जिसमें फेसबुक एड्स रन करनी है एंड ऑल, तो मतलब एक तरह से मुझे 2 लाख की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास नहीं था। और मैं पूरे दिन इसी टेंशन में क्या करूं क्या करूं। मैंने अपने फ्रेंड से बात करी कि मैं बिजनेस लोन लेना चाहती हूँ 2 लाख का, क्या प्रोसेस रहता है, तो उसने भी मुझे ये चीज़ बताई कि बिजनेस लोन जो है ये तेरा बहुत कम है, 2 लाख रुपीज़ बहुत कम है, इससे अच्छा तो तू पर्सनल लोन ले ले। फिर मैं सोच रही थी कि पर्सनल लोन अगर मैंने ले लिया और अगर मेरी विद इन 2 to 3 months अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, मैं कैसे उस लोन को रीपे करूंगी और मेरे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, तो कहीं मैं ट्रैप में ना फंस जाऊं। मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी क्या करूं क्या करूं। फिर मुझे एकदम से याद आया मेरे ब्रदर का, तो कज़न कज़न ब्रदर। सो ही वॉज द वन जो मतलब हमेशा हमें सपोर्ट करता है। कुछ भी करना है तो वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, जो भी करना है तो उनसे हम डिस्कस करते हैं एंड वो हमें हमेशा गाइड करते हैं। तो आई थॉट अबाउट हिम एंड मैंने नॉर्मली उन्हें मैसेज किया कि आई नीड 2 लाख रुपीज़, मैं किसी कोर्स में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और मेरे ब्रदर ने एक क्वेश्चन तक ने मुझसे पूछा, उन्होंने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि मीन्स सही में अगर आप तुम कुछ करना चाहते हो ना, अगर एक डिजायर है तो रिसोर्सेज भगवान ऑटोमेटिकली आपके सामने क्रिएट कर देता है। बिकॉज लास्ट टाइम मैंने अपना लैपटॉप लिया था, लेकिन मैंने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले थे, तो मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत डांटा था, मेरे से पैसे ले लेती, क्यों निकाले म्यूचुअल फंड से, ऐसा ऐसा। तो मुझे एकदम से याद आया कि लेट्स ट्राई, एक चांस ले लेते हैं, क्या ही मना ही करेंगे, अगर नहीं होंगी तो कुछ और ऑल्टरनेट देखेंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें मैसेज किया, उन्होंने डायरेक्टली मुझे 2 लाख रुपीज़ ट्रांसफर कर दिए। और वो चीज़ मेरे अंदर इतना ज़्यादा मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज इस पॉइंट में पहुंच गई हूँ कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम इन दैट सिचुएशन कि मैं 10,000 हर मंथ उन्हें रीपे कर रही हूँ अपना लोन। वो तो मना कर रहे हैं बट आई वॉन्ट कि क्योंकि मैंने एज अ लोन वो लिया था, तो आई वॉन्ट कि मैं 10,000 हर महीने वो चीज़ उन्हें दे रही हूँ। तो यही चीज़ थी उस टाइम पर ना, एक सिचुएशन। यहाँ पर मैं ये चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि दिस इज कॉल्ड दी मैनिफेस्टेशन, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन। मतलब एक लाइफ में एक ब्लॉकेज थी जो मुझे नहीं पता है कि कैसे मैं इस चीज़ को सीखूं, कैसे इम्प्लीमेंट करूं, और जो मेरा एक्चुअल डिज़ायर है उस चीज़ को मैं इजीली अकम्प्लिश कर सकती हूँ। बस वो एक ब्लॉकेज थी जिसको मुझे पार करना था। एंड वो ब्लॉकेज थी जब मैंने अपने मेंटोर के साथ उनकी मेंटोरशिप ली। दैट वाज द एक्चुअल ब्लॉकेज जो वो भी मैंने पार कर दी थी। एंड कैसे पैसे अरेंज हुए, किस तरीके से रिसोर्सेज क्रिएट हुए, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि जब भगवान या फिर यूनिवर्स आपके माइंड में कुछ एक आइडिया डालता है ना कि ये चीज़ तुम्हें करनी है, और आपको लगता है कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होगी, सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो आपके लिए खुद ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज क्रिएट करेगा। नाउ आई कैन ट्रूली बिलीव कि येस मेरी लाइफ में भी मैनिफेस्टेशन हुई है, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करती तो आज मैं इस पॉइंट में नहीं होती जहां पर मैं एक सेल्फ केपेबल वुमन हूँ। आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम डूइंग जो मुझे करना है। मुझे मतलब ऐसा मुझे फील नहीं होता है कि हाँ मेरे अंदर मेरे पास पैसों की शॉर्टेज है। नो, अगर मैं लोन भी रीपे कर रही हूँ मैं बहुत इजीली वो चीज़ कर पा रही हूँ। एंड दैट वॉज द थिंग कि येस ड्रीम्स डू कम ट्रू। एंड सेकेंड थिंग इज कि लर्निंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चाहते हो हाई इनकम स्किल्स क्रिएट करना तो इन्वेस्टमेंट करो। डोंट हैव दैट माइंडसेट कि पहले मैं पैसे कमाऊंगी फिर मैं इन्वेस्ट करूंगी। पैसे कमाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। थिंक लाइक दैट वे कि आप स्कूल क्यों जाते हो, 12 नर्सरी टू 12th कितने साल आप स्कूल में रहते हो। वहां तो जब आप फीस देते हो तब तो आपने ये चीज़ नहीं सोची कि पहले मैं कमाऊंगी फिर मैं स्कूल की फीस भरूंगी। नहीं, स्कूल के बाद हम कॉलेज में कितनी ज़्यादा फीस देते हैं, कॉलेज के बाद हायर स्टडीज़ में और ज़्यादा कितनी फीस देते हैं।
क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ताकि हम वहां से कुछ सीखे, अपनी डिग्रीज ले, अच्छे नंबर ले और अच्छी जॉब लगे और हम कमाने लगे. सो दैट्स द थिंग. अगर आप चीजें कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए लर्निंग्स होना भी इंपॉर्टेंट है. तभी आप एक हाई इनकम स्किल अपनी लाइफ में बना सकते हो. सो ये चीज मैंने आपके साथ जरूर शेयर करनी थी कि सो दिस इज माई मैनिफेस्टेशन जर्नी कि कैसे मेरे ड्रीम्स पूरे हुए 2025 में, बिकॉज आई टुक द स्मार्टर डिसीजन. आई टुक सम ऑफ द रिस्की डिसीजन. एक डाउट था जब मैंने पूरी इन्वेस्टमेंट कर दी थी क्योंकि आई वॉन्ट टू रीपे द लोन, एक डाउट था. बट माई मेंटोर ही हेल्प मी एट ईच एंड एवरी स्टेप. And within 3 months of the mentorship, I started earning in lakhs. So that was my dream, and that was how I achieved all these things through manifestation. I believed in myself. I thought कि इन्वेस्टमेंट करी है, मैं यहाँ से कुछ सीखूंगी, सारे एक्शनेबल स्टेप्स करूंगी. एक्शंस लेना वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि अच्छा कोई आपके पास आगे सिस्टम क्रिएट करके रख दे और आपको रिजल्ट्स आएंगे. नो, एक्शंस लेना आर वेरी इंपॉर्टेंट. So same happened to me, and yes, trust the process, trust the journey, trust the universe, and you will get what you want. So that's all for this video. I hope आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा. 2 चीज़ें मैंने इसमें मेन की पॉइंट्स आपके लिए बताए हैं. नंबर 1 इज लर्निंग्स आर इम्पॉर्टेंट. डोंट टेक इट एज एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट. अपग्रेड योर स्किल्स एंड देन अपग्रेड योर इनकम. Second is trust the process, trust the universe, do manifestation, believe in yourself, dreams do come true. अब मेरी ये एक रियल स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी. आई होप आप इस स्टोरी से मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, एंड यू विल ट्रस्ट द प्रोसेस. जो भी अभी लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, दिस इज जस्ट अ जर्नी. यू विल गो थ्रू दिस जर्नी. आपका भी एक स्टैग्नेंट फेज आएगा, अच्छा फेज आएगा जिसमें आपका एक ग्रोथ पीरियड माना जाएगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट with others so that वो भी इस वीडियो से इंस्पायर हो. And yes, now let's end this video. Till then, take care and bye bye.